अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट डे के न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट डे के न्यूमेरिकल्स में आज बारी है उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की जिनका ताल्लुक है मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 11, ये पहला न्यूमेरिकल है जो मोमेंटम से रिलेटेड है। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। 10 किलोग्राम की गन है, उससे 100 ग्राम की एक बुलेट फायर हुई है और उस बुलेट की जो स्पीड है वो है 1000 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। तो हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जब हम फायर करते हैं बुलेट तो गन पीछे की तरफ वापस आती है, रिकॉइल करती है, तो हमें उसी रिकॉइल की स्पीड को पता करना है और हमें मासेस गिवन है गन के और बुलेट के। तो सबसे पहले लिख लो फॉर बुलेट, तो बुलेट के लिहाज से देख लो कि m बराबर है 100 ग्राम्स के, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में। और वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो क्योंकि बुलेट को हमने m1 कहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम कह देंगे v1 जो कि है 1000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद गन के लिए डेटा आ रहा है। गन के मास को हमने नाम दे दिया m2 का। जो हमने m2 का मास दिया, m2 का नाम दिया है तो वो है 10 किलोग्राम और उसकी फाइनल स्पीड हमें पता करनी है जिसे हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। लेकिन ये कि जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं चाहे वो गन की हो या बुलेट की हो वो ज़ीरो के बराबर है, मतलब बिफोर फायरिंग जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है, तो u1 और जो u2 की वैल्यू उसको हम ज़ीरो के बराबर कर लेंगे। यहाँ पर u1 की जगह पे ज़ीरो पुट किया जाएगा और u2 की जगह पे भी ज़ीरो पुट किया जाएगा। तो क्या डिफरेंस नज़र आया? डिफरेंस ही नज़र आया कि अब अगर मैं u1 और u2 की जगह पे ज़ीरो पुट कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो पूरी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो बच गया 0.1 जो कि मास है हमारी बुलेट का, मल्टीप्लाई बाय बुलेट की फाइनल वेलोसिटी, और मास ऑफ गन है 10 और उसकी फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ रिकॉइल वो हमने v2 का नाम दे दिया। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया 100 प्लस 10 v2, फिर ये 100 प्लस का है इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 100 और फिर ये 10 जो मल्टीप्लाई में लिखा है इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी अलग। तो माइनस का 100 को डिवाइड कराया तो ये 0 से 0 हुआ कैंसिल, तो आंसर आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी गन के रिकॉइल की स्पीड। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो गन है वो मूव करती है बैक जब हम फायर करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल नंबर 12, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक 50 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया गया है एक 10 किलोग्राम के ब्लॉक में जो कि सस्पेंड किया गया है एक लॉन्ग कॉर्ड की मदद से ताकि वो स्विंग कर सके पेंडुलम की तरह। अगर तो ब्लॉक डिस्प्लेस होता है इस तरह से कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस ब्लॉक का वो 10 सेंटीमीटर ऊपर मूव कर रहा है, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट पता करनी है। देखो अब सबसे पहले जो ब्लॉक है वो एक पॉइंट से हैंग हुआ है और उस ब्लॉक का मास जो है हमें पता है वो है 10 किलोग्राम। यहाँ से हमने इसमें एक बुलेट को फायर किया, तो फॉर एग्जांपल बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे u1 का। तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी u1। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक पहले तो रुका हुआ है इनिशियली, तो जो इसकी वेलोसिटी है u2 जिसे हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगी 0 के। फिर क्या हुआ, जब वो फायर हुई और वो इससे जाके टकराई तो जैसे ही इसमें दाखिल होगी तो देखो ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा और ये जो पेंडुलम है, ये जो ब्लॉक है मतलब वो पेंडुलम की तरह स्विंग करता हुआ फॉर एग्जांपल इस हाइट पर आ जाएगा। ठीक है, और कितनी हाइट पर आया कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज हो गया कितने, वो h हाइट उसने कवर कर ली जो कि हमें बराबर है 10 सेंटीमीटर के। हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट ऊपर हो गई। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी बुलेट की वो जब इससे टकराया, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन हाँ, टकराने के बाद बुलेट की और ब्लॉक की स्पीड हो गई इक्वल। तो देख लो मास ऑफ बुलेट है 50 ग्राम, कन्वर्ट किया किलोग्राम में तो डिवाइड बाय 1000, और मास ऑफ ब्लॉक हो गया m इज इक्वल टू 10 kg, और हाइट ऑफ ब्लॉक को हमने h का नाम दे दिया वो हो गया 10 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.1 मीटर। इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट जो मैंने फिगर में भी समझाया था, हमें u1 की वैल्यू पता करनी है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। और नाम हमने किस तरह से दिया हुआ है, हमने बुलेट के मास का m का नाम दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ब्लॉक इनिशियली रुका हुआ था तो u2 मैंने बताया था 0 है, मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, और बाद में दोनों की जो स्पीड है वो सेम हो जाएगी। जब बुलेट एक मरतबा ब्लॉक में दाखिल हो गई तो दोनों की फाइनल स्पीड को हमने नाम दे दिया v का। सिंप्लीफाई किया तो u1 की वैल्यू को अलग करेंगे तो u1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देख लो m कॉमन आ गया तो v मतलब v कॉमन आ गया तो m प्लस m बचा डिवाइड बाय m, तो u1 की वैल्यू आ गई। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जो है वो 0 थी और फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की भी और बुलेट की भी v के बराबर थी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट प्लस ब्लॉक बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक। ठीक है ना, जैसे ही वो टकराई बुलेट तो वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हाफ दोनों के मास से स्क्वायर किया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो m प्लस m का v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो दोनों का मास मिलाकर हमें लिख दिया mgh। दोनों के मासेस कैंसिल, v की वैल्यू आ गई, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हुआ और स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने ले लिया रूट, तो v बराबर आ गया 2gh के। एक मरतबा अगर v पता लग जाए ना तो हम u1 ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ g 9.8, वैल्यू ऑफ हाइट 0.1, जब सॉल्व करा तो आंसर आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। और उस वैल्यू को जो हमने पुट करा इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, तो इसमें हमने v की वैल्यू पुट करी तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 0.05 प्लस 10 डिवाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाई 1.4, ये आ गया इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट 281.4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल जो मोमेंटम से रिलेटेड है वो ये है कि मशीन गन से 10 बुलेट्स फायर हो रही हैं पर सेकेंड, ठीक ना, किसी भी टारगेट पर, और हर बुलेट का जो वेट है वो 20 ग्राम है, मास गिवन है, और स्पीड जो है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। तो अगर हम उस गन को पोजीशन पर होल्ड करना चाहते हैं तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसे रोकने के लिए। तो नंबर ऑफ बुलेट्स 10 है, टाइम 1 सेकेंड है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, तो हमने उसको डिवाइड कराया 1000 से, 0.02 kg हो गया एक बुलेट का मास। फाइनल स्पीड हमें पता है 1500 मीटर पर सेकेंड, तो हमें फोर्स पता करनी है। अच्छा, बिफोर फायरिंग ये हमें पता है कि VI बराबर है 0 के, VF तो हमने कर दिया 1500 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें पता है टोटल मास जो है वो कितना हो जाएगा बुलेट्स का मिलाकर, क्योंकि 10 बुलेट्स फायर हो रही हैं तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक बुलेट के मास से, यानी कि 0.2 किलोग्राम। और ये भी हमें पता है कि जो फोर्स है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, mvf माइनस mvi, और अपॉन में आ गया t, मास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 1500, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर थी तो उसको अगर m से मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा, तो वो 0 हो गया। और टाइम था 1 सेकेंड तो डिवाइड करा दिया 1 से, 0.1 इंटू 1500, ये हो जाएगा 300 न्यूटन्स। तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, उनमें तकरीबन इसी किस्म की वर्किंग है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें लिख सकते हो कमेंट्स में, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।